आज हम सभी लोग भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से पूरे लखनऊ भर में होली मिलन के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उस कड़ी में संगठन की मातृशक्ति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्रीमती कमल अग्रवाल जी के आवास नायक नगर सीतापुर रोड पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि बैठक में हम लोग संगठन की संरक्षिका और बड़ी बहन सुषमा अग्रवाल जी भी सभी मौजूद हैं। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अपने संगठन के केंद्रीय मंत्री श्री वेद प्रकाश शर्मा जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। और डॉक्टर निमेश अग्रवाल जी से आज विशेष रूप से जो है मिलना हुआ, जो आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं। सौभाग्य है हम सबका कि इस बैठक में श्री वीके अग्रवाल जी से, जो कमल अग्रवाल जी के पति हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षक उपस्थित हैं। वंदना चतुर्वेदी जी जो इसी क्षेत्र में रहती हैं, प्रीतिनगर में, और इस बैठक में उपस्थित हुई। और डॉक्टर अंजलि अग्रवाल जी भी जो है देखिए सैफई में पोस्टेड हैं, हमारी धर्मपत्नी भी। और डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल जी जो है उपस्थित है। और वीडियो बना रही पूजा श्रीवास्तव जी, इनको वंदना जी को आप दे दीजिए, जो है आपको कवर कर लेंगे। ये ले लीजिए। तो पूजा जी भी उपस्थित है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हम सब लोग पूरे लखनऊ भर में आयोजित कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से। ये होली मिलन का तो कार्यक्रम एक बहाना है, वास्तव में अपने लोगों से पारिवारिक रिश्तों को बढ़ाना है। अपने संगठन के से जुड़े हुए लोगों के घर जा कर के उनका घर जानने की एक मन में मेरे भाव आया कि हम लोग संगठन निश्चित रूप से जो है कर रहे हैं, और हम लोग एक जनों के साथ देश और समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये संगठन एक प्रकार से शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को संकल्पित एक संगठन है। कहीं ना कहीं निकट भविष्य में जब कभी इस संस्था का इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं इस जगह पर ये पहली बार ये शब्द बोल रहा हूँ कि कभी अगर इस संस्था का इतिहास लिखा जाएगा तो यह इतिहास यही लिखा जाएगा कि आज़ाद भारत का एक क्रांतिकारी संगठन, जिसका जुनून सशक्त राष्ट्र का निर्माण है, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को संकल्पित संगठन है। और जो हमारे अमर शहीदों ने आज़ादी के लिए जो सपना देखा था और उसके लिए जो अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, उन आज़ाद भारत के सपने, शहीदों के सपनों को साकार करने का सपना लेकर के भारत रक्षा दल ट्रस्ट समाज में जन जागरण का अभियान चला रहा, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये पक्ष है। और दूसरा साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना जुलना बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कल को किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी होती है, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है और होगा ही रहेगा, सभी के साथ ये है। और हमको अपने कार्यकर्ता का घर ही नहीं मालूम है, हम केवल फेसबुक और उस पर जो है कुछ लिख करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते, तो हम समझते हैं कि वो वास्तविक संगठन नहीं है। संगठन ये है कि संगठन का नेतृत्व, संगठन के कार्यकर्ताओं का आपस में पारिवारिक मेल मिलाप हो, और हम लोग जो संगठन के नेतृत्व करता है वो अपने संगठन के कार्यकर्ता साथियों का घर जरूर जाने, कि किसी के यहाँ कोई दुख सुख हो तो उसमें लोग पहुंच सके। तो इन्हीं सब उद्देश्यों से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज 10वां कार्यक्रम हमारा ये हो रहा है लखनऊ। कल उन्नाव में जो है, औरास में जो है ये कार्यक्रम हुआ, वहाँ तो खैर एक सभा, छोटी मोटी नुक्कड़ सभा टाइप का हो गया था, काफ़ी लोग आ गए थे। तो मैं आप सभी लोगों को होली की बधाई देते हुए और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और साथ ही 30 मार्च को वक्फ बोर्ड की समाप्ति की मांग को लेकर के धरना आयोजित हो रहा है भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से। और उसमें अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आइए। और सर, मैं आपसे भी चाहूँगा आप भी जो है संगठन में जुड़ जाइए। संगठन में एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ भी हम लोगों ने बना रखा है, और मकसद ही यही है
कि आप लोगों ने चाहे किसी भी दायित्व को, कोई चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे किन्हीं और दायित्व का दान करके देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश लोगों का समय बहुत अच्छे से नहीं कट पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबका एक प्रयास है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों को भी जो है इकट्ठा करके वो लोग अपने जीवन के अतीत की बातों को साझा करें और थोड़ा हंसी मजाक हो, गीत कवित्व हो, चुटकुला भी हो और आपस में मेल मिलाप बढ़ाएं। तो इस तरीके से जो है जो जीवन का जो शेष जीवन हमारे वरिष्ठ नागरिकों का है वो राष्ट्र के काम में भी लगेगा और आपस में मेल मिलाप होने के नाते जो है जो समय उनका नहीं कटता है तो वो अच्छे ढंग से समय भी कटेगा। तो इस तरीके का एक प्रयास है और हम अनुरोध करेंगे कि 30 तारीख को भी आइए, विस्तार से बात हम लोग वहीं पर करेंगे। हालांकि 4 मुद्दों पर भारत अच्छा दल प्रमुख रूप से काम कर रहा है। पहला है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरा है देश की समृद्धि और विकास के लिए एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बने। तीसरा है समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, सभी के लिए समान अवसर आगे बढ़ने का। और चौथा, इस बीच जो है सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए। और इसमें कई एक चीज़ों को जोड़ते हुए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अभी 8 मार्च को एक धरने के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और उसमें मांग किया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल साइट पर फर्जी आईडी न बना सके। 18 वर्ष से कम बच्चों को उस पर जो है फेसबुक वगैरह पर आईडी बनाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो कई एक और भी मुद्दे हैं, उसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भेजा है। और जो नग्नता जो परोसी जा रही है, आज पिक्चर जो है पूरे परिवार के साथ सही पूछिए तो नहीं देखा जा सकता है। तो हम लोग इन सब मुद्दों पे काम कर रहे हैं और साथ ही ये वक्फ बोर्ड ये कोढ़ है इस समय का, ये अजगर है, धीरे धीरे ये पूरे देश को निगलता जा रहा है। तो इसमें संशोधन नहीं बल्कि इस पे ये पूरी तरह से समाप्त हो। इसके लिए हम लोग जो है 30 मार्च को काशीराम इको गार्डन में 11 बजे से 2 बजे के मध्यकाल में एक धरने का आयोजन कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि जो है आइए। देखिए, कभी कभी देश और समाज के लिए समय निकालना होता है। ये बात सही है कि किसी के पास भी फालतू समय नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने घर में व्यस्त है, काम है, हर एक के पास काम है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी की वो कविता कि उन्होंने जो हम सबको कहा कि न हो निराश, न निराश करो, न निराश करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो जीवन का अर्थ केवल नमक तेल लकड़ी बिजली और पानी का बिल नहीं बल्कि देश और समाज भी होना चाहिए। हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के लिए भी हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ भारत अच्छा दल का हम लोगों ने निर्माण किया था और इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने संगठन के केंद्रीय मंत्री प्रकाश शर्मा जी से कि वो भी इस अवसर पर, देखिए कितना अच्छा है अवसर है। आज हम लोग कमल जी के यहाँ आए, हमारा आपका था, दीदी भी परिचित थी, लेकिन आज देखिए वेद प्रकाश जी को आप लोग जो है जाने, वंदना जी से भी आपका परिचय हुआ, हमारा भी परिचय पूजा जी से भी जो है परिचय हो गया और आपसे भी जो है। तो ये होता है, देखिए संगठन यही है, संगठन के माध्यम से। अब जैसे मैं कभी कभी आपको फोन करके कुछ राय ले लिया करूंगा जो है, मैं चाहूँगा जो है तो कुछ सलाह, कभी कभी मैं आपसे ये चाहूँगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप वीडियो बना के हमको दीजिए लोगों के लिए। हम अपने भारत अच्छा दल ट्रस्ट के यूट्यूब पर डाल करके, अगर आपकी सलाह से किसी को अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी मदद हो सकती है, तो ये भी एक समाज सेवा है जो है किसी न किसी रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज साहब। देखिए, सर्वप्रथम तो भारत रक्षा दल के द्वारा जो आज एक बहुत ही समुचित और सकारात्मक सोच के तहत देशभक्ति की भावना को लेकर के जो क्षेत्र और घर घर जाकर के होली मिलन समारोह के बहाने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है,
इसके लिए सर्वप्रथम हम भारत रक्षा दल को, सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से आदरणीय राय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जिस प्रकार होली में विभिन्न तरह तरह के रंगों से मिलकर के हम लोग एक दूसरे को लगा करके हर्षोल्लासित होते हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जाति धर्म से, अलग अलग क्षेत्रों से इसी होली के अवसर पर एक दूसरे से मिल करके और भारत रक्षा दल की जो एक देशभक्ति की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो 30 तारीख को भी आदरणीय राय साहब ने बताया, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से तैयारी करके उसमें सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वो विचार इस समय सबके होना चाहिए। मैंने भी हमारे टाइम में वहाँ पर एक नागरिक चेतना मंच बनाया गया था अहमदाबाद में। एक हमारे स्टूडेंट रहे हैं रमेश वाजपेयी जी, बहुत जो है उसमें रहते हैं इन सब चीज़ों में, वहाँ के अच्छे लोग माने जाते हैं अहमदाबाद के। उन्होंने एक नागरिक चेतना मंच बनाया था, इसीलिए जिस टाइम में राजा अहमदाबाद वहाँ खराबातें कर रहे थे उस टाइम बनाया गया था। और उसमें सब नॉन पॉलिटिकल लोग उसमें सब जुड़े थे जितने, और खुशकिस्मत से मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया नागरिक चेतना। हमारे वाजपेयी जी उसमें महामंत्री थे उसके, और हम लोगों ने बहुत काम किया। बहुत सी जो समस्याएं थी, इवन एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि हमारे रिजवी भी हमारी मीटिंग में रिक्वेस्ट लेकर आए थे कि हम आपकी मीटिंग बैठना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी शख्सियत है अपने टाइम। तो संगठन तो एक ऐसी चीज़ है, अगर निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए किया जाए तो बड़े बड़े अच्छी जो पर्सनालिटीज होती हैं, हस्तियाँ होती हैं, वो भी जो है आकर आपकी बात सुनती हैं। बहुत सुंदर। पूजा जी आप कुछ? को तो अंकल लोग की वजह से इतने अच्छे बातें सुनने को मिली। संगठन में जुड़ने का अगर मौका मिलेगा बिल्कुल जुड़ेंगे हम भी। वंदना जी? मैं तो पहले से जुड़ी हुई नहीं जुड़ी तो हैं कि कुछ? जो भी हैं उन सब में मैं साथ। दीदी आप कुछ संदेश दे दीजिए। यह जो आप लोगों ने सबने कहा उससे सबसे मैं सहमत हूँ, और मेरी भी कोशिश यही रही कि मैं कुछ कर सकूँ भारत रक्षा दल के लिए, और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे परिचय कमल जी? जी रीता सिंह जी है, रिटायर्ड टीचर है। अच्छा 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 अरुणाचल प्रदेश में थी टीचर। अच्छा 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 अच्छा। हस्बैंड में वहाँ टीचर थे और हमारी कॉलोनी में ही रहती है। हाँ, मतलब बड़े सक्रिय हैं वैसे एक्टिविटीज में भी, और बहुत अच्छे मिलनसार हैं। हाँ? किसी चीज़ का कोई बात हो ना तो है ही नहीं। हाँ, जरा इनको अभी घुटने की प्रॉब्लम है तो चेंज करवाएंगे, तो इसीलिए अभी हम इनको नहीं। चलिए अब आप आयोजिका हैं इस कार्यक्रम की, जो है आपके आवाज़ पर हो रहा, तो कुछ आप संदेश दे दीजिए। बस आदरणीय राय साहब और सभी लोग, आप लोग हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा, कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी आगे जो भी आप करेंगे उसमें सहयोग देंगे हम। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप भी कुछ बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज का ये होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न होता है, और 30 तारीख को एक अनुरोध और करते हुए हम रोकेंगे कि 30 तारीख को अपना भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा, यानी हिंदुओं का नववर्ष है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने घर पर भगवा झंडा लगाएं, बाज़ार से ले लें, जो है अपने अपने घर पे भगवा झंडा लगाएं। और उस दिन सोशल साइट पे, अपने फेसबुक पे लगभग सभी लोग हैं, तो सब लोग शुभकामना दें, एक दूसरे को बधाई दें, भारतीय नववर्ष मंगलमय हो, हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, इस प्रकार के जो है संदेश दें। जी, तो वही उसमें है। तो हम लोग 3 कार्यक्रम उस दिन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की समाप्ति की मांग को लेकर धरना, अपना हिंदुओं का नववर्ष का कार्यक्रम, और उस दिन हम लोग फलाहार का कार्यक्रम करेंगे। पहला नवरात्र होगा, तो जो लोग भी आएंगे उन लोगों को हम लोग जो है फलाहार जो है कर, वही 11 बजे से है, 11 से 12 बजे तक आइए, 12 बजे तक आ जाइए। हाँ साथ, कोई भी कहाँ आया था, 2-4 लोग थे। हाँ हाँ हाँ, अरे वो लेट थोड़ा बहुत हो जाते हैं लोग जो है।